पेज 360 के को-फाउंडर अमित गोयल जुड़ चुके हैं। अमित नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सोने चांदी पर ही पहला सवाल, और टाइंगे टू जो यूएस मार्केट्स में हमने होता हुआ देखा है, जहां पर जॉब्स डेटा एक्सपेक्टेशन से काफी कमजोर आया, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली, एंड ऑन द अदर साइड जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं वो वेल विद इन लाइंस यहाँ पर आए हैं, और उसी का फायदा हमने यहाँ पर सोने चांदी को उठाता हुआ देखा भी है। यूएस मार्केट्स ओवरऑल कैसे देखेंगे, क्योंकि अब बाजार को लगता है रिसेशन नहीं, शायद एक स्लो डाउन बनता हुआ नजर आए, और उसके सामने रिएक्शन करेंसी और प्रेशियस मेटल्स पे क्या रह सकता है? जी मनीषा, मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर जो हैं अभी फिलहाल एक रेंज में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि जो कल और आज में जो हाई लगे हैं, जिसमें सिल्वर डॉलर टर्म्स में 66.80 तक चले गया था, और गोल्ड डॉलर टर्म्स में जो है उसने इनफैक्ट आज ही हाई बनाया है $4,449 का। सो मुझे लगता है कि ये तो शायद फिलहाल एक ब्रॉडर रेंज बना रहे हैं। मुझे लगता है जहां तक यूएस इक्विटीज का सवाल है, वो भी अब एक रेंज में आ गए हैं, एंड ऑन दी लॉन्गर टर्म साइड मुझे बहुत मैसिव डाउनसाइड्स लगते हैं। आपको ध्यान होगा मनीषा, मैं पिछली 2-1 बार से मैं ये बोलते आया हूं कि अगस्त ऑनवर्ड्स जो है वो एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल जो है वो शुरू होने की उम्मीद है। मुझे लगता है मोर और लेस जो है वो अभी भी वो बात सही लग रही है कि कहीं ना कहीं डिफ्लेशनरी स्पाइरल शुरू होने वाला है, और जैसे ही वो शुरू होगा आप गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, इक्विटीज सभी में आप एक बड़ा डाउनटर्न देखेंगे। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी एसेट क्लासेस जो हैं अपने हाईज के आसपास हैं, मगर ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा कोलैप्स आएगा। आई थिंक एज ऑफ नाउ जो है रेंज बाउंड लग रहा है, बट इवेंचुअली जो है डाउन मूव काफी बड़ी आनी चाहिए मनीषा। अमित, आपको क्यों लगता है कि एक डाउन मूव यहां से आती हुई नजर आएगी, और अगर वो पैसा यहां से रोटेट आउट होता है तो कहां जाता हुआ देखते हैं उसे? देखिए मनीषा, ये बुल मार्केट जो शुरू हुई थी, चाहे वो इक्विटीज की थी, चाहे वो सोने चांदी की थी, ये मार्च एंड ऑफ 2020 में हुई थी, जब कोविड ने स्ट्राइक किया था। और वहां से जो है एसेट क्लासेस बहुत दूर आ चुकी हैं मनीषा। गोल्ड $1,470 का प्राइस था, जो कि आज 4,400 है। सिल्वर जो है तब सिर्फ $12 का प्राइस था, जो कि अभी भी जो है वो अराउंड 65 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता है कि चाहे वो इक्विटीज हैं, चाहे प्रेशियस मेटल्स हैं, चाहे कमोडिटीज हैं, आई थिंक एक बहुत बड़ा बुल रन जो कि 6.5 साल ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, वो अब आ चुका है। और मुझे यहां से अब डिफ्लेशनरी स्पाइरल लगता है, बिकॉज मनीषा ये पिछले 400 साल की कहानी है जो कि एक भी बार झुटलाई नहीं गई है, और वो ये है कि जो भी कोई बड़ा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन होता है, उसका जो बिल्ड आउट स्टेज होती है, तो पीक बिल्ड आउट स्टेज तक जो है वो इन्फ्लेशनरी होता है, और उसके उपरांत जो है वो डिफ्लेशनरी होता है। तो मुझे लगता है इस बार डिफ्लेशनरी स्पाइरल बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होगा, because of the extreme debt situation in the world, and also because हम बहुत दूर तक आ चुके हैं, एंड बबल बहुत बड़ा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें डिफ्लेशनरी स्पाइरल बहुत बड़ा लगता है, जो कि आने वाले 2 साल में अनफोल्ड होना चाहिए। एंड आपने पूछा कि कौन सी एसेट क्लास अच्छा करेगी, तो ये जो है इसकी प्लेबुक बनी हुई है पिछले 200-250 साल से, जो कि एक भी बार गलत नहीं हुई है, और वो ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक रेवोल्यूशन अपनी पीक के आसपास होता है, और जब वो बबल बर्स्ट होता है, तो सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लोकल करेंसी सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया 30 ईयर बॉन्ड की हम बात कर सकते हैं, जो कि अभी 7.4 के रेंज में चल रहा है। अगर आप यूएस में हैं तो वो अभी 5.2% प्लस चल रहा है। सो आई थिंक लॉन्ग sovereign bonds, local currency sovereign bonds, this will be the best performing asset class आने वाले 2 साल के लिए।